एक बच्चे के अंदर मैंने इंस्पायरेशन पैदा नहीं की, मैंने शौक़ पैदा नहीं किया कि मैंने कुछ बनना है, तो टीचर सिर्फ़ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की मशीन है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू कोई नहीं है। बच्चे को रट्टा लगवाया, अच्छे से याद करवाया, पेपर पर पेस्ट किया, बच्चे को मैट्रिक में अच्छे नंबर ले दिए। अब आपने देखना है कि आप पैगम्बराना सलाहियत से पढ़ाने वाले टीचर हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया बगैर किसी जंग के, या फिर आप कॉपी पेस्ट करने वाली बड़ी ही पढ़ी लिखी सुलझी टीचर हैं कि बच्चों के नंबर तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन बच्चे के अंदर जज्बा पैदा नहीं किया कि वो कुछ बने। अगर आप अपने इलाके में से 2 या 3 साइंटिस्ट पैदा नहीं कर सकते तो आप टीचर नहीं हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। और जब टीचर से बात होती है तो टीचर कहते हैं हमारे स्कूल का सिलेबस है, हमारे स्कूल का सिस्टम ऐसा है, तो आपको जो भी सिलेबस मिला हुआ है आप इस तरीके से उसको पढ़ाएं, इस तरीके से उसको सिखाएं कि बच्चे के अंदर शौक़ पैदा हो, बच्चे के अंदर शौक़ पैदा हो। अब मुझे बताइए कि अक्सर बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठ के, जब क्लास में बैठते हैं, क्लासरूम के अंदर बैठ के कार्टून बना रहे होते हैं, पर्चियाँ एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, बॉल बना रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं अपनी कॉपी पर। होता है जी ऐसे होता है। अच्छा, अगर ऐसे होता है तो क्या ये भी पॉसिबल है कि बच्चा क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहा हो या मूवी देख रहा हो तो वो सीख रहा हो? कैसा होता है? हो सकता है। बड़ी सिंपल सी बात है उनका, वेरी गुड बेटा, मुझे ना क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था बचपन में ना, लेकिन टाइम नहीं मिलता ना, तो यहाँ पे लड़कियों की ग्राउंड भी कोई नहीं है, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो कल आपने क्या करना है कि आज आप क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट खेल में जो 2 बातें आपको बड़ी ज़बरदस्त लगी ना, मुझे वो लिख के ला कर देनी है। तो जिस बात पे आपको अफसोस हुआ कि आपसे क्या छूट गया, आपसे ये चीज़ होगी, वो आपने मुझे लिख के देना है। तो ऐसा लिखना है कि मुझे समझ आ रही जैसे मैं ग्राउंड में ही हूँ, क्या किया, खेला, सोच रहा और सोच रहा है कि मैंने लिखना कैसे है। सिंपल, किताबों से बाहर निकल आए, किताबें घर रखें, बच्चों के सामने मत खोले, सोच पैदा करें। कितना टाइम लगता है जी? मैक्सिमम 3 मंथ, 3 मंथ मैक्सिमम लगते हैं बच्चों के अंदर ये सोच पैदा करने में। अब थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं क्योंकि मुख्तलिफ टीचर्स हैं और मुख्तलिफ क्लासेस को पढ़ा रही हैं। अब एक बच्चा है, उसे लफ्ज़ याद करवाने हैं, मेमोराइज़ करवाने हैं, कैसे करवाएंगे? हमने एक लफ्ज़ लिख दिया रोशनी। रोशनी का मतलब क्या है जी? उजाला। ओके, उजाला हो गया। अच्छा, उजाले का मतलब क्या है जी? उजला, नज़र आने वाला। कि आपने क्या करना है, उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अब रोशनी से उजाला और उजाले से मिलते जुलते लफ्ज़ लिखने हैं हमने। उजाले से मिलते जुलते, रोशनी से मिलते जुलते, जिससे इसका तअल्लुक़ हो, तो कौन सा लफ्ज़ होगा? पहला लफ्ज़ होगा जी रोशनी, दूसरा हो गया उजाला। जी, कौन सा लफ्ज़ होगा? रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से। तो आपने उससे रिलेट कर दिया रोशनी को सूरज से। अब सूरज से किस तरीके से रोशनी हम तक पहुँचती है? किरण से, और किरण हम तक रोशनी पहुँच जाती है। अब इससे रिलेटेड और रोशनी कहाँ से आती है? बल्ब से। बल्ब कैसे जलता है? बिजली से। बिजली कहाँ से आती है? ग्रिड स्टेशन से। ग्रिड स्टेशन कैसे बनता है? मैंने बच्चों को कितने लफ्ज़ याद करवा दिए? लफ्ज़ तो मैंने एक बोला था। अब बच्चों को मैंने मेमोराइज़ करवा दिया कि ऐसे ऐसे लफ्ज़ बनते हैं, ऐसे इससे तलक इससे, ऐसे तलक इससे, ऐसे तलक इससे। तो आपने क्या करना है, आज हमने पढ़ा रोशनी, तो घर में जो इस्तेमाल होने वाले 10 लफ्ज़ हैं जो रोशनी से रिलेटेड हों, 10 चीज़ों के नाम लिख के लेके आने आपने अपने घर से। इल्म सारा घर में मौजूद होता है, इल्म सारा घर में। वो बच्चे जो लफ्ज़ लिख सकते हैं हम उन पे आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? वो लफ्ज़ लिखवाएंगे जो उनके घर में मौजूद हैं, जो रोशनी से रिलेटेड हैं। तो डेली एक लफ्ज़ आपने दे दिया जो उनसे रिलेटेड है, वो लिख के लेके आना। तो बच्चा क्या करेगा? 2-4 लिखेगा, 2-4 लिखेगा। वेरी गुड। एक बच्चे ने कुछ नहीं किया, मिस मैंने कॉपी खोली थी, फिर मेरा कार्टून देखने का टाइम होगा, क्लैपिंग करा दी। वेरी गुड जी, कॉपी खोली थी, इसका मतलब है कि आपने कोशिश ज़रूर की थी। जिसने ज़्यादा काम किया उसके लिए ज़्यादा क्लैपिंग, जिसने थोड़ा काम किया उसके लिए थोड़ी क्लैपिंग। लेकिन वो बच्चा जो आपके पास आ गया है वो उनसे बेहतर है जो नहीं आया।
वो उनसे बेहतर है। आगे बढ़ते हैं हम, साइंटिस्ट कैसे बनाना है। आज की ट्रेनिंग का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था सिंपल ये है कि हर टीचर सिर्फ एक साइंटिस्ट बनाए, एक इनोवेटर बनाए, एक इंजीनियर पैदा करे जो क्रिएटिव हो। कैसे, निशानी क्या है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ख़वातीन की छठियत बहुत तेज़ होती है। अगर कोई लड़का कोई गलत नज़र से देखे तो फ़ौरन पता चलता है इनको, चलता है कि नहीं चलता, ऐसा होता है ना, सिक्स सेंस काम कर रही होती है ना, फ़ौरन पता चल जाता है। और बात का तो बहकावे में भी आ जाती है, लेकिन पता चल रहा होता है, अंदर कह रहा होता है, लेकिन फिर यकीन करने वो अलग बात है। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर टीचर हैं और बच्चा आपके सामने है तो कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर सलाहियत है साइंटिस्ट बनने की। निशानी बताएं। पहले मैंने मिसाल क्यों कोड की है कि फ़ौरन पता चल जाता है कि इस शख्स की नीयत कैसी है। तो बच्चे के अंदर साइंटिस्ट बनने की, क्रिएटिव बनने की निशानी क्या है। उसकी निशानी, मैंने बाकियों से डिफरेंस की बात नहीं की, उसके अंदर क्या होगा मुझे पहचान नज़र आ जाए। निशानी क्या, उसके बालों की कटिंग और तरीके की होगी, वो चुप करके बैठा होगा, बातें ज़्यादा करेगा, खामोश रहेगा, उछले कूदेगा। ये आपकी इस वर्डिंग से मुझे निशानी का पता नहीं चला। निशानी बताएं तो मैं पहचान लूँ उसको। डिफरेंस एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लफ्ज़ हो जाएगा ना। डिफरेंट कैसे, डिफरेंट मैंने कैसे मेजर करना है। साइंटिस्ट बनने की एक्यूरेट निशानी है। को खिलाड़ी बनने का कि नहीं बनेगा, ये उसके पैदा होती निशानी है। पैदा होती निशानी होती है। बास तो पैदा होने से पहले भी निशानी दे रहे होते हैं कि ये क्रिकेटर बनेगा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, कुरेदेगा, सवाल करेगा, कुरेदेगा। जो कुरेदने वाला है वो साइंटिस्ट बनेगा। जो बच्चा टूटी के अंदर से पानी आता है, वो उंगली डाल के देखता है पानी कहाँ से आता है, वो साइंटिस्ट बनेगा, वो साइंटिस्ट बनेगा। और अगर आपने उसको साइंटिस्ट वाली इंटेलिजेंस से डील ना किया तो आप उसके अंदर के साइंटिस्ट को मारने के जिम्मेदार होंगे। कि एक शख्स अच्छा बुक राइटर कैसे बनेगा, एक शख्स अच्छा स्पीच करने वाला कैसे बनेगा। क्या निशानियाँ पहले से नहीं पता होती, पहले से पता होती हैं। हमें वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी उसकी निशानियाँ हैं, कौन कौन सी उसकी निशानियाँ हैं। और उन निशानियों को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उनका फ़ायदा ले सकेंगे, अदरवाइज़ हम फ़ायदा नहीं ले सकते। बड़ी सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पढ़ाने जा रहे हों तो पहले उसका खुद स्टडी करें, रात को घर में उसका प्रैक्टिकल सोचें, उसका कोई प्लान करें और बच्चों से क्वेश्चन करें और उनके सामने कोई मॉडल बना के रखें। मिसाल के तौर पर अब जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि बच्चे घर जाके वाटर साइकिल बनाएं, बताइए। अब हम साइंस में चले गए हैं, 9th में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं। एक और एक्सपेरिमेंट जो मैंने एक स्कूल में किया, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बात हो रही थी कि जो रोशनी है वो उसी ही एंगल में टर्न लेती है जिस एंगल से वो आती है। तो पिन्ने लगा के, हमें भी मैट्रिक में सिखाया, पिन्ने लगा के हम देखते हैं कि इनका एंगल एक जैसा ही है। लाइट का एक्सपेरिमेंट हो गया और वो कहते हैं जी कि अब आप बताएं, बड़ी बात करते हैं कि आपने एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग करानी है। मैंने पिन्ने लगा के एक्टिविटी करवा दी है, पिन्ने लगा के कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ज़ाविये एक जैसे होते हैं लाइट के। लाइट जिस एंगल से आती है उस लाइट से टकरा के वापस चली जाती है। मैंने क्या किया, मैं क्लासरूम में गया, 9th क्लास के स्टूडेंट थी और मैंने उनको ये कहा कि आप डेस्क बाहर निकलवा दें और मुझे क्या क्लासरूम में गेंद और बैट मिल सकता है। आप स्कूल के चेयरमैन थे, वो गेंद करवा रहे हैं और मैं बैट खेल रहा हूँ। मैंने 10 मिनट तक टिप करता रहा और मुझे चेयरमैन साहब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो इशारों में। ये काम शुरू करने से पहले मैंने सब बच्चियों से ये पूछ लिया था कि क्रिकेट किसको पसंद है, तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया। जब मैंने नाम लिया कि शाहिद अफरीदी किसको पसंद है तो सब ने हैंड रेज किया। मैं कहा चलें आइए देखते हैं कि शाहिद अफरीदी आउट कैसे होता है। ये कह के मैंने गेंद बैट मंगवाया और मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं टिप करता रहा। अब जब सब बच्चे मेंटली एग्जॉस्ट होने लग गए कि अब ये क्या हो रहा है,
तो फिर मैंने गेंद उछाला और एक बच्ची ने कैच पकड़ लिया। अब मैंने कहा बेटा आप पहले कैच क्यों नहीं पकड़ रहे थे? कहते सर आप कैच पकड़ा ही नहीं रहे थे। तो मैं कहा कैच कैसे आता है कि जिस एंगल से गेंद आ रही है अगर उस एंगल के मुताबिक मैं बैट नहीं करूँगा तो गेंद ऊपर नहीं जाएगा, अगर मैं बैट का एंगल चेंज करूँगा तो गेंद ऊपर जाएगा और शाहिद अफरीदी आउट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी शाहिद अफरीदी का मैच देखें आप देखें कि वहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस ये मैंने बात की। और घर में से 5 एग्जाम्पल लेके आनी है कि जहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और उन चेयरमैन साहब, स्कूल के चेयरमैन साहब ने मुझे क्या बताया कि लड़की ने बताया कि मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो मुझे मेरा कमरा नज़र आता है मिरर से, वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या किया, घर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो हर चीज़ को घर में पढ़ाएं। घर से एग्जाम्पल लें, कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में मौजूद नहीं है। और ये मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। अभी पूछें आप किसी चीज़ का, किसी सिलेबस का, किसी सब्जेक्ट का पूछें जी ये सिलेबस है, ये लेसन है, इसकी एप्टीट्यूड बताएं, मैं भी आपको बता दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता नहीं। सिंपल सी बात।